नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे शौचालय और स्नानघर के बारे में। आजकल के आधुनिक युग में घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हर घर में शौचालय जरूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर या भवन में सबसे ज़्यादा ध्यान शौचालय और स्नानघर पर देना चाहिए, क्योंकि शौचालय और स्नानघर ही घर में ऐसे स्थान हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में निवास करने वाले सदस्यों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस ऊर्जा के कारण घर में दरिद्रता, लड़ाई झगड़ा और मानसिक अशांति रहती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगता है। इसके अलावा इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में बीमारियों का वास भी हो सकता है। इसलिए घर को परेशानियों और बीमारियों से दूर रखने के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों को अपनाकर इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। इसलिए घर या भवन में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए शौचालय और स्नानघर में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन जरूर करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय और स्नानघर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर या भवन में बने बाथरूम को हफ्ते में 1 या 2 बार अच्छी तरह से साफ जरूर करना चाहिए। यदि आपका बाथरूम एकदम साफ रहेगा तो इसका शुभ प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी माना जाता है कि साफ सफाई वाले घरों में देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर या भवन में बने शौचालय और स्नानघर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक कटोरी में साबुत नमक भर कर रखना चाहिए, क्योंकि यह साबुत नमक आपके घर और शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है और घर के वातावरण को साफ और सकारात्मक बना देता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शौचालय और स्नानघर में रखे नमक को महीने में 1 बार जरूर बदल देना चाहिए। शौचालय और स्नानघर में यह साबुत नमक रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। वास्तु के अनुसार शौचालय का दरवाजा कभी खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। लेकिन कई बार लोगों में यह बुरी आदत होती है कि वह शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसका दरवाजा लगाना भूल जाते हैं। ऐसा करने से शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इसलिए आप दिन में जितनी बार भी शौचालय का प्रयोग करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शौचालय का दरवाजा कभी खुला ना रहे। इसके अलावा अगर आप शौचालय को बेडरूम के साथ अटैच बनवा रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शौचालय और बेडरूम के फर्श के बीच दहलीज को जरूर बनवाना चाहिए। इस दहलीज को बनाने का मुख्य कारण यह है कि शौचालय और बेडरूम में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती हैं, जिनका एक दूसरे के संपर्क में आना मनुष्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होने से घर के लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है और उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब शौचालय और बेडरूम के बीच दहलीज बनी होगी और शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रहेगा तो इस दहलीज के कारण दरवाजे के नीचे से शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा बेडरूम में प्रवेश नहीं कर सकेगी और बेडरूम के वातावरण पर शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि शौचालय का प्रयोग करने के बाद उसका दरवाजा बंद करना ना भूलें। वास्तु के अनुसार शौचालय और बाथरूम के नलों को कभी भी फालतू टपकने नहीं देना चाहिए। ऐसा होने से धन फालतू चीज़ों पर खर्च होता रहता है और घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। इसलिए यदि घर का कोई नल फालतू टपकता है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। इससे घर के सदस्यों को कभी भी आर्थिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर घर में कहीं सीलन हो तो उसे भी तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। स्नानघर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, ब्रश आदि को रखने के लिए अलमारी या कोई शेल्फ हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनानी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर या भवन में बने शौचालय और स्नानघर में खिड़कियां और रोशनदान उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाने श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्हें आप
पश्चिम की दीवार पर भी बना सकते हैं, लेकिन खिड़कियां और रोशनदान दक्षिण और नैऋत्य कोण में बिल्कुल भी नहीं बनवाने चाहिए। वास्तु के अनुसार स्नानघर और शौचालय में फर्श की ढाल को हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। इन दिशाओं में फर्श की ढाल को रखना बहुत उत्तम माना जाता है। स्नानघर में नीले रंग की बाल्टी और मग को रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार नीला रंग खुशहाली और शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्नानघर में लाल रंग की बाल्टी और मग को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि लाल रंग अग्नि तत्व से संबंधित होता है। इसके अलावा स्नानघर में रखी बाल्टी को हमेशा साफ पानी से भर कर रखें। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर या भवन के स्नानघर में अगर आप बाथटब लगाना चाहते हो तो उसे उत्तर पूर्व या ईशान कोण में लगाना चाहिए। यह दिशा बाथटब लगाने के लिए उत्तम होती है। वास्तु के अनुसार शौचालय और स्नानघर में एग्जॉस्ट फैन को हमेशा उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाना उत्तम होता है। वास्तु के अनुसार शौचालय और स्नानघर में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय और स्नानघर की दीवारों का रंग सफ़ेद, हल्का नीला या आसमानी आदि करवाना उत्तम होता है। शौचालय और स्नानघर में कभी भी गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे काला, लाल आदि, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह रंग सही नहीं होते हैं। घर या भवन के स्नानघर में दर्पण को उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाना श्रेष्ठ होता है। दर्पण को कभी भी दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, और दर्पण को स्नानघर के द्वार के बिल्कुल सामने लगाने से भी बचना चाहिए। घर या भवन के स्नानघर में संगमरमर पत्थर को लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि स्नानघर में साबुन, पानी, सर्फ आदि के प्रयोग से फर्श चिकना हो जाता है। इसलिए इस स्थान पर संगमरमर पत्थर लगाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए शौचालय और स्नानघर में हमेशा खुरदरे पत्थरों को ही लगाना चाहिए, ताकि इनको इस्तेमाल करते समय कोई परेशानी ना आए। वास्तु के अनुसार घर या भवन के स्नानघर में अगर गीजर आदि की व्यवस्था है तो उस गीजर को स्नानघर के दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में ही लगाना चाहिए, क्योंकि गीजर का संबंध अग्नि से होता है। वास्तु के अनुसार घर में घुसते ही शौचालय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि घर या भवन के मुख्य द्वार के सामने दाएं या बाएं शौचालय का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। शौचालय का दरवाजा मुख्य द्वार से दिखाई देना शुभ होता है, क्योंकि मुख्य द्वार से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे से मिलकर पूरे घर में फैलती है, जिससे घर का पूरा वातावरण दूषित होता है। इससे घर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में लड़ाई झगड़ा, मानसिक शांति और दरिद्रता भी फैलती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार के सामने शौचालय को कभी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।